इसमें कोई दो राय नहीं। पितरों का तर्पण करने से उनके लिए प्रीति होती है। वर्णम त्रिच्छेदकारी च गृहस्थाश्रमनमुत्तमम्। हर व्यक्ति के ऊपर, जिसने भी यहाँ जन्म लिया है, उसके ऊपर 3 प्रकार का कर्ज है। देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, एक कर्ज है। पहला ऋण है देव ऋण। हम सब के ऊपर, जो भी यहाँ बैठे, चाहे वो स्त्री है, चाहे वो पुरुष है, चाहे वो बड़ा है, चाहे वो छोटा है, जिन देवताओं की कृपा से हमारे लिए इस पेट को भरने के लिए भोजन मिल रहा है, देवताओं की कृपा से जल बरसता है और जल के भी देवता है, उन्हीं की कृपा से अन्न उपजता है, जिस अन्न से हम ये शरीर पालते हैं। ग्राम देवता है, हमारी रक्षा करते हैं, यही देवताओं का हम परिणय। बेटे मोबाइल बंद करो, कोई मोबाइल नहीं खोलेगा। आपको एक कथा भी यूट्यूब पे मिल जाएगी, यूट्यूब पे चली है, यहाँ मोबाइल कोई नहीं खोलेगा। देवताओं का हम पर कर्ज है, उस कर्ज की निवृत्ति के लिए हम 6 महीने के पश्चात जैसे फसल आती है, तो उनके लिए हम कोई ना कोई भंडारा करते हैं, हलवा बनाते हैं या पूजा करते हैं या स्थापना करते हैं हमारे देवता के लिए, हमारी कुलजा के लिए, हमारे इष्ट के लिए। वो देव ऋण से पूर्ण होने का साधन है। दूसरा ऋण है हमारा पितृ ऋण। जिन माता पिता ने हमको पाल पोस करके बड़ा किया, जिन दादा दादी ने हमारे वंशज रखा, जो पूर्वज हमारे चले गए हैं, उन सब का हम पर कर्जा है कि उन्हीं की रखी हुई धरोहर वस्तु हम ग्रहण कर रहे हैं। ये शरीर मिला है, तो पितृ ऋण से पूर्ण होने के लिए कहा गया है कि पितरों का तर्पण करना, उनके समय आने पर श्राद्ध करना और बारंबार अपने पितरों को याद करना, ये पितृ ऋण से पूर्ण होना है। फिर अंतिम ऋण रह जाता है ऋषि ऋण। जिन ऋषियों के हमारे गोत्र हैं, जैसे आप गर्ग गोत्र के हैं, हम कणव गोत्र के हैं, कोई अपना अपना गोत्र, जिसका जो जो गोत्र है उनके ऋषि है, जिन्होंने हमारे लिए सदग्रंथ बनाए हैं, परंपराएं बनाई है, मर्यादाएं बनाई है, उनका हम पर कर्ज है। रहने के लिए तो दूर देशों में कैसे लोग रहते हैं, लेकिन उनकी मर्यादा नहीं है, वो सुसंस्कृत नहीं है वो लोग। हमारी जो देशाचार है, हमारा जो कुल रीति है, उसे हम अपना रहे हैं, वो हमारी है, हम भारतीय हैं। और उस ऋषि ऋण से ऋण होने के लिए कहा गया है तीर्थों की यात्रा करना और भगवान की कथा सुनना। तीर्थों की यात्रा करना और तीर्थों की यात्रा के बीच में विशेष अपनी क्षमता के अनुकूल दान करना, स्नान करना और कहीं बैठ करके प्रवचन, कथा प्रवचन सुनना, ये विशेषता है तीर्थों की। आज जो तीर्थों पे गाड़ियां भर भर के जा रही है ना, वो यात्रा नहीं है, वो पिकनिक है। उसे पिकनिक का दर्जा दिया गया है। यात्रा के कुछ नियम माने गए हैं, उन नियमों में रह करके हमको जाना है, वो हमारी यात्रा है। अन्यथा घूमना है, उसके लिए तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो, पैसा बर्बाद कर रहे हो। यात्रा जाओ, नियम से जाओ, अपने घर से जाओ, प्रेम से जाओ, चाहे आप अपनी गाड़ी में जाओ, चाहे आप किराए की गाड़ी में जाओ,
व्रत करो, तप करो, वहाँ बैठो, वहाँ के उस व्यवहार का श्रवण करो, कहीं बैठ कर के कथा सुनो, स्नान करो, अपनी क्षमता के अनुकूल दान करो। ऋषि ऋण से पूर्ण होना है। जब भी किसी तीर्थ पर जाएं तो अपने पितरों के नाम से तर्पण जरूर करें। नाम लिया जाता है पितरों का, गोत्रों का नाम लिया जाता है, जलदान किया जाता है। आज जब भी कोई घर में कार्य, ऐसा कार्य प्रारंभ होता है, सब पितर आते हैं और देखते हैं क्या कर रहे हैं, मेरी संतान कर क्या रही है। हमारे सब पूर्वज आते हैं, ये नहीं उन्होंने कहीं भी जन्म लिया हो, लेकिन आत्मा तो अमर है। वो तो दृश्य देखती है, ना जाने कौन से रूप में आते हैं, यहाँ किस प्रकार आते हैं। हर कोई जो भी पुण्य कर्म किया जाता है, तभी तो कहा कि सुरक्षित हो, मर्यादा में हो, जो भी कर्म हो मर्यादा में हो, मर्यादा से बाहर ना हो, ताकि उन पितरों तक पहुंच जाए और उनकी सदगति हो जाए। लाखों रुपया खर्च करता है इंसान सदगति के लिए, फिर पितर आशीर्वाद देता है। किरणम प्रच्छेदकारी क्या गृहस्थाश्रम, तीनों ऋणों से उर्ण होने वाला, करने वाला ये गृहस्थाश्रम है जिसमें हम आप लोग रह रहे हैं। सब आश्रमों से ऊंचा है ये गृहस्थ आश्रम। आज आपका बेटा जितना मर्जी पढ़ ले, जितनी ऊंची हो तनख्वाह ले ले, जितनी ऊंची सैलरी उसकी हो, लेकिन वो एक पढ़ना नहीं है, वो तो उदरम वर्णो जीवा, पेट को पालना है। वो कभी उस सत्संग में गया नहीं है, उसे मालूम नहीं है कि मेरे जीवन का असली उद्देश्य है क्या। इस जीवन का असली उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, इस जीवन का असली उद्देश्य है भगवत प्राप्ति। किसी न किसी रूप में हमको भगवत प्राप्ति हो। कोई पुण्य कर्म किए हैं तो इंसान बने, चाहे जितना मर्जी कमा लो, जितना मुंशी आप घर बना लो, क्या उसमें हम रहने आएंगे दोबारा? क्या वो हमारे लिए दोबारा मिलेगा? नहीं मिलेगा। पता नहीं हम कहाँ पैदा होना है, कहाँ चले जाना है, कितना कुछ बना करके चले जाना है। कितने लोग चले गए, अपने लिए बड़े बड़े महल बनाए, आखिर में सब छोड़ करके चले गए। हमारे लिए कर्म मिला है। यहाँ एक ड्रामा खुला है, पर्दा लगा है, जैसे पर्दा मंच दिया तैयार है और नाटक करने वाले आते हैं। कोई स्त्री बन रहा है, कोई पुरुष बन रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, कोई नाना प्रकार का ड्रामा करता है। और जब नाटक समाप्त हुआ, पर्दा बंद हुआ, फिर व्यक्ति वही का वही है। वही हाल हमारा है। हम भी यहाँ एक ड्रामा कर रहे हैं, असली इसमें हम नहीं है। ये शरीर हमारा नहीं है, ये शरीर हमको मिला है, हम इस शरीर में आए हैं। मानव की कभी मौत नहीं है, मृत्यु शरीर की है। हमारा शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती, वो तो अमर है। अगर आत्मा मर जाती है तो हम किसके प्रति हम तर्पण करें, किसके प्रति हम श्राद्ध करें? वो तो मर गया। फिर कई नास्तिक लोग बोल देते हैं जो मर गया तो चला गया, उसका चमरखा हो गया, वो तो स्कूल चला गया पढ़ने के लिए इस समय, हम क्यों करें श्राद्ध? नहीं, तभी तो कहा कि आत्मा अमर है, उसके प्रति कर रहे हैं, शरीर के प्रति नहीं। मृत्यु शरीर की हुई है। ये पंच तत्वों का बना हुआ शरीर हमको छोड़ना है, लेकिन इस शरीर को बड़े अच्छे ढंग से छोड़े। हमारी संगति सुसंगति होनी चाहिए, हमारा बर्ताव अच्छा होना चाहिए। हम उस स्थान पर बैठे जहाँ हमको कुछ ज्ञान मिले, हमारी संगति वो हो जहाँ हम बैठ करके कुछ उपार्जन करें। संगे शक्ति कलयुगे, कलयुग में एकता में बल है। जब एक कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है तो उसका एक फल है। जहाँ हजारों लोग, सैकड़ों लोग इकट्ठे हनुमान चालीसा बोलते तो बलवान है। और जिस भूमंडल के ऊपर, जिस धरा धरती के ऊपर कोई जप किया जाता है, पाठ किया जाता है,
सारी धराधरती पवित्र हो जाती है, पावन हो जाती है। जाने अनजाने में किया हुआ पाप सब शमन हो जाता है, क्योंकि वेद मंत्रों का उच्चारण हो रहा है। हनुमान चालीसा जब गूंजती है, बोलती है, तो मेरे भाई बहन भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हम इसको कैसे झुठलाएं? हजारों वर्ष पहले लिख दिया था, कैसे झुठला दी इसके लिए? और है कहीं तुम्हारा नियम बने, तुम्हारा क्रम बने, तुम अपने बच्चों का क्रम बनाओ, अपना नियम बनाओ, नित्य प्रति हनुमान चालीसा का पाठ करो तो सही। उत्श्रृंखल है लोग, थोड़ा सा पढ़ लिख करके थोड़ा सा पैसा आ जाता है तो अहंकार में डूब जाते हैं, लेकिन उसे नहीं मालूम कि जब उसकी लाठी की मार पड़ती है तो आवाज नहीं आती। सिकंदर, याद रखिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा सिकंदर, बहुत सुंदर किस्सा है सिकंदर का, मृत्यु का। सिकंदर जिसने आधी दुनिया जीत ली थी, वो सच्चे सिकंदर जब मृत्यु शैया पर गिरा, जब मरने की बेला आई है, तो सिकंदर ने अपने सेवकों को बुलाया, मेरे नजदीक बैठो। मरने वाले की अंतिम इच्छा को पूर्ण किया जाता है। मेरी भी 3 इच्छाएं, उसे पूरी करना। क्या? पहली इच्छा तो यह है कि जब मेरी वैकुंठी, मेरा जनाजा यानी मेरी अर्थी उठाई जाए तो उसको उठाने वाले कोई और नहीं, जिन चिकित्सकों ने मुझे दवाई दी है, जो डॉक्टर मुझे बचाने के लिए आए थे, जिन्होंने मेरे लिए दवा पुड़िया दारू किया, वो मेरे उस जनाजे को कंधा दें, वो उठाएं उसके लिए। और दूसरी इच्छा मेरी ये है, जब मेरा जनाजा निकले तो कब्रिस्तान तक जहां मुझे दफनाना है, वहां तक मेरी जीती हुई दौलत, जो सोना चांदी मैंने दुनिया से जीता हुआ है, वो बिछा दिया जाए, उसके ऊपर से मेरा जनाजा निकल जाए। और तीसरी इच्छा मेरी और है कि जब मेरा जनाजा बनाना तो मेरे दोनों हाथ खुले छोड़ देना, ये मेरी इच्छा है। तो सबने कहा ये तो हम करेंगे, पर आप इसका अर्थ भी तो बताएं, इसका आप दुनिया को क्या संदेश देना चाहते हैं? तो सिकंदर कहता है, मैंने आधी दुनिया जीती थी, ऐसा कोई नहीं था जो मुझसे डरता नहीं था। अपराध भी किया, परापराध किया, परोपकार भी किया। अंत समय मेरी मौत आ गई है। इन चिकित्सकों ने, इन वैद्यों ने, इन हकीमों ने मेरा इलाज किया, मुझको नहीं बचा सके। मैं इनसे यही कहना चाहता हूँ, संदेश देना चाहता हूँ दुनिया को, बीमारी का इलाज है, मौत का कोई इलाज नहीं है। इन वैद्यों के पास मौत का इलाज नहीं। दूसरा जो आपका कार्य है, दूसरी जो आपकी इच्छा है, मेरी इच्छा है कि जिस दौलत के लिए मैंने दुनिया को बर्बाद किया, जिस दौलत के लिए मैंने डाका डाला, जिस दौलत के लिए मैंने दूसरों का धन ले लिया, वो दौलत भी मुझे बचा नहीं सकी। आज मेरी मौत हो रही है। और जो तीसरी इच्छा है मेरी, वो ये है कि मेरे दोनों हाथ को बाहर खुला छोड़ दें। मैं दुनिया को दर्शाना चाहता हूँ मैंने इतना कुछ किया, लेकिन आज अपने साथ में कुछ भी नहीं लेके जा रहा हूँ, खाली हाथ जा रहा हूँ। तो तब ये छोटा सा जीवन है हमारा, हम क्यों किसी से द्रोह करें, क्यों किसी से कोई गलत कार्य करें? प्रेम से जो उस मालिक ने दिया है वो बहुत दिया है। तसल्ली से कमाओ, प्रेम से कमाओ, प्रेम से निभाओ अपनी जिंदगी भाव और श्रद्धा के साथ। सत्संग हमको कहीं से कहीं पहुंचा देता है और कुसंग भी मानव को कहीं से कहीं पहुंचा देता है। 2 तोते थे, सुनिए बड़ा सुंदर दृष्टांत है। 2 तोते थे, एक का नाम था सुपंथी और दूसरे का नाम था सुकंठी।
बड़े प्रेम से रहते थे, एक पेड़ के ऊपर बैठ रहते थे, इधर से जाएंगे, चुप चुप करके आएंगे, दोनों मित्र बैठ जाएंगे, रात भर बातें करेंगे, सो जाएंगे, सुबह उठ के अपनी अपनी दिशा में चले जाएंगे। एक दिन तूफान आया और इतना जबरदस्त तूफान आया कि तूफान के तफेड़ों ने एक पक्षी को उत्तर दिशा में फेंका, एक तोते को, दूसरे को दक्षिण दिशा में फेंका। जो दक्षिण दिशा में गिरा, वहां उसने क्या देखा, एक बस्ती है। उस बस्ती में बहुत लोग रहते हैं, तो वो सुपंथी नाम का जो तोता है वो उस बस्ती में जाकर के गिरा। वहां जाकर के उसने क्या देखा, जैसे ही अंदर घुसने लगा तो बड़े लोग बैठे वहां पे, उनके बीच में रहा, चलने लगा, सुनने लगा, समझने लगा। दूसरा गिरा, वो इस पहाड़ी पर गिरा जहां बड़े साधु संत बैठे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, भगवत सुमिरन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। एक दिन एक साधु भ्रमण करता करता आया, दूसरा कोई साधु बाहर से आया, और जैसे ही वो उस बस्ती में गया जहां चांडाल लोग रहते, जहां वो सुपंथी गिरा है, जैसे ही वो उसमें प्रवेश करने लगा तो वो तोता ऊपर से कहता है, मारो मारो, काटो काटो। साधु ने कहा, मुझे मारने के लिए कह रहा है, इसका मतलब मुझे यहाँ काट देंगे। साधु भाग गया और पहाड़ी के ऊपर चढ़ गया, और जब पहाड़ी पे चढ़ा जाकर के तो वहां एक तोता दूसरा बैठा कहता है, सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। अब वो साधु अंदर आ गया, और जब अंदर आकर के पहुंचा तो बहुत सारे साधु बैठे थे, उनका स्वागत हुआ, बिठाया प्रेम से। फिर उस साधु ने कहा, महाराज एक तोता आपके यहाँ बैठा है जो स्वागत कर रहा है, एक तोता नीचे बस्ती में है, वो कह रहा है मारो मारो, काटो काटो। तो संतों ने कहा, ये संगति का फल है। जहां वो सुपंथी बैठा है, मारो मारो काटो बोल रहा है, वो चांडालों की बस्ती है। वहां रोज हिंसा होती है, कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को मार रहा है, कोई गाली गलौच दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है। यहाँ संतों की नगरी है। ये यहाँ सुकंठी नाम का तोता रहता है। जिस प्रकार साधु संत व्यवहार करते हैं, उसी प्रकार ये तोता भी करता है। हम जहाँ रह रहे हैं तो हमारी बस्ती में हमारा व्यवहार कैसा है? हम जिस गांव में रह रहे हैं, क्या वहाँ सुकंठी है? कहीं सुकंठी तो नहीं बन गई। अपनी संतान को बारंबार बात करो, देखो एक बहुत बड़ी विडंबना है कि आज के माता पिता अपने बच्चों से डरने लग गए। बालक ज्यादा पढ़ गया, बड़ी नौकरी में चला गया, तो पिता डरता है, उसको भय है, वो ठीक से बात नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ी विडंबना है। पिता तो पिता है, लेकिन वो संतान, आज संतान जो ज्यादा पैसा देने वाली, बड़ी सैलरी देने वाली है, पिता भी कांपता है उससे। अपना समय याद करिए, हमारे तो अगर महीने में 1500 या 2000 कमाते थे, जो भी कुछ कमाते थे, अपने माता पिता के पास दे देते थे। दूसरे दिन भले खुद से दे लेना, लेकिन लेना माता पिता से। अरे आज तो पिता को ये भी पता नहीं कि मेरे बेटा कमाता कितना है, उसकी तनख्वाह कितनी है, और वो पूछ ही नहीं सकता। उसके अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं है कि वो अपने बेटे से पूछ ही सकता कि तूने कमाया है। गजब की बात है। ये प्रभाव है, आज युग का प्रभाव नहीं, हमारी वाणी का प्रभाव नहीं। तभी तो कहता हूं कि सत्संग दो, सत्संग में रहो। माता पिता की कदर तब होगी जब तुम्हारे बच्चे सत्संगों में बैठेंगे, महापुरुषों की वाणी सुनेंगे, तब वो जानेंगे कि पिता क्या है, माँ क्या है। माँ 9 महीने पालती है,
पेट में, लेकिन पिता तो तब तक दिमाग में पालता है जब तक वो बच्चा कहीं सेट ना हो जाए, तब तक पिता पालता रहता है। और वो बच्चे अपने माँ बाप को तुच्छ समझ लेते हैं, वो तुच्छ समझ रहे हैं, कुछ नहीं करते। उन्हें ये मालूम नहीं है कि हमारी परवरिश किस प्रकार है, हमको कैसे पाल पोस करके बड़ा किया गया है। तभी तो कहा 100 में कोई एक व्यक्ति है, 100 में कोई एक व्यक्ति इस बात को समझता है, इस बात को जानता है। अपने बच्चों को थोड़ा संगति में दीजिए। कितने बालक दादी के मुझे तुम आए नहीं, कथा में समय नहीं है। वो इतना पैसा महान हो गया कि इतना बड़ा कार्यक्रम चला है आप लोगों के यहाँ, भागवत कथा से बड़ा कोई और चीज है? उसके लिए तुम्हारे पास समय नहीं है, तुम समय नहीं निकाल सकते। कितना धन कमा लोगे? धन किसी को शांति नहीं दे गया है, याद रखिए। दौलत किसी को भी शांति नहीं देती। ये कथा में बैठ करके हृदय शीतल हो जाता है। यहां बैठ करके विचार उत्पन्न होता है, को हम, मैं कौन हूं, मैं क्यों आया हूं दुनिया में? क्या धन कमाना सब कुछ है? मैंने एक छोटी सी बात बीच में बात चली थी कि आंजी गांव है कुनिहार के आगे। आंजी पिता को कोई नकारता है तो जवान पिता भी बूढ़ा हो जाता है। तो आइए कथा से पूर्व